दोस्तों, अडित गोल्ड में आपका स्वागत। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर बहन बेटियों के लिए मैंने पल्सेटिला परसों दी, सीपिया कल दी और होम्योपैथिक आज जो मैं दे रहा हूँ वो भी बहन बेटियों के अधिक काम आती है। वैसे सभी के काम आती है। इसका नाम है सिकेल कार्टूनम या सिकेली कार्टूनम। सिकेली कार्टूनम मुरझाए चेहरे के त्वचा पर झुर्रियां पड़े हुए व्यक्तियों के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होती है। विभिन्न रोगों में इसका प्रयोग, मन से संबंधित रोग, रोगी की त्वचा का बिल्कुल सुन्न हो जाना, रोगी की त्वचा पर नीले रंग के छोटे छोटे निशानों का पड़ना, त्वचा का रंग नीला पड़ जाना, रोगी को अपने त्वचा पर ऐसा महसूस होना कि पूरे शरीर पर चींटियां सी रेंग रही हो, हाथ पैरों की त्वचा बिल्कुल सूखी सी हो जाना, रोगी को अपने त्वचा पर जलन सी महसूस होना सिकेली में जलन का लक्षण है, याद रखिए। और जलन का लक्षण और भी कई दवाओं में है। चमड़ी पे जलन सी महसूस होना जिसमें ठंडे स्पर्श से आराम आता है, रोगी अपने शरीर के अंगों को ढककर नहीं रखना चाहता, रोगी की त्वचा पर होने वाले छोटे छोटे जख्मों से भी खून बहा करता है। इस प्रकार के लक्षणों में सिकेली कार्टूनम लाभ करती है। बुखार, रोगी को बहुत ज़्यादा ठंड सी लगना, रोगी को ठंडा चिपचिपा सा पसीना आना, बुखार के दौरान रोगी को बार बार प्यास सी लगना, रोगी की त्वचा सूख सी जाना, रोगी को शरीर के अंदर गर्मी सी महसूस होना जैसे लक्षणों में सिकेली कार्टूनम लाभ करती है। पेशाब संबंधी लक्षणों में रोगी के पेशाब की नली में लकवा सा मार जाना, पेशाब में रुकावट सी पैदा होना, रोगी को ऐसा महसूस होना जैसे कि उसको पेशाब आ रहा हो लेकिन पेशाब करने जाने पर काफ़ी देर तक रोगी को पेशाब नहीं आता, रोगी के पेशाब की नली से काले रंग के स्राव का आना, बूढ़े लोगों का बिस्तर पर पेशाब निकल जाना जैसे लक्षणों में रोगी को सिकेली कार्टूनम फायदा करती है। आमाशय में रोगी को बहुत तेज भूख लगना, इतनी कि अगर रोगी ने अभी पेट भरकर खाना खाया तो उसके कुछ देर बाद भी वह भूख भूख चिल्लाने लगता है, रोगी को बार बार प्यास लगती है, रोगी का मन ऐसा करता है जैसे कि सिर्फ खट्टे पदार्थ ही खिलाए जाएं, रोगी को बार बार हिचकी आती रहती है, जीभ मिचलाता है, रोगी को खून और काफ़ी के तलछट जैसी उल्टी होना, रोगी के आमाशय और पेट में जलन होना, रोगी का फूल जाना, पेट का फूल जाना, रोगी को बदबूदार डकारे आना जैसे लक्षणों में सिकेली लाभ करती है। मूंछ के लक्षण, रोगी की जीभ का सूख जाना, जीभ का फट जाना जिससे स्याही के जैसा खून निकलना, जीभ पर गाढ़ी सी परत जमना, जीभ का सूज जाने के कारण लकवा सा मार जाना, जीभ की नोक में चुनचुनी जो सख्त सी रहती है, इस तरह के लक्षणों में रोगी को सिकेली देने से आराम मिलता है। रोगी के चेहरे का निशान, रंग बिल्कुल फीका पड़ जाना, चेहरे का कमजोरी के कारण अंदर की ओर घुस जाना, बाइटों का चेहरे से शुरू होकर पूरे शरीर में फैल जाना, रोगी के चेहरे पर नीले नीले निशान से पड़ जाना आदि लक्षणों में रोगी को सिकेली कार्टूनम देना चाहिए। आँखों के लक्षणों में रोगी की आँखों की पुतलियों का फैल जाना, बुढ़ापे में महिलाओं को होने वाला शुरुआती मोतियाबिंद, आँखों का अंदर की ओर घस जाना, आँखों के आसपास के भाग में काले काले निशान पड़ जाना लक्षणों में सिकेली कार्टूनम फायदा करती है।
सिर का बिल्कुल ऐसा महसूस होना जैसे कि वो है ही नहीं। सिर में खून जमा होने के कारण सिर का दर्द जो पीछे के भाग से उठता है, इसके साथ ही चेहरे का रंग फीका पड़ जाना, रोगी का अपना सिर पीछे की ओर खींचता हुआ महसूस होना, बालों का कम उम्र में सफ़ेद हो जाना, बालों का झड़ जाना, रोगी के नाक से हर समय काला काला सा खून निकलता रहता है। इस तरह के लक्षणों को शिकेली कार्टूनम ठीक करती है। श्वास संबंधी लक्षणों में रोगी के दिल में दर्द सा होना, रोगी को अपनी छाती में दबाव महसूस होना और सांस लेने में परेशानी होना। इसके साथ ही रोगी के मध्य छंद यानी कि दिल के बीच का हिस्सा में ऐंठन सी होना, रोगी को अपनी छाती में इतनी तेजी से दर्द होता है कि उसे लगता है कि कोई किसी नुकीली चीज से छाती में सुराख कर रहा हो। दिल की धड़कन का अनियमित होना, जैसे कि कभी कम तो कभी तेज होना, नाड़ी का रुक रुक चलना आदि लक्षणों में शिकेली फायदा करती है। नींद के लक्षणों में इतनी गहरी नींद आती है कि उसके कान के आसपास जोर जोर से चिल्लाते रहो फिर भी नींद से नहीं उठता। रोगी को सोते समय भयानक से सपनों का आना, किसी तरह का नशा करने के कारण नशेड़ी लोगों को नींद ना आना, रोगी को रात के समय नींद ना आना जैसे लक्षणों में शिकेली कार्टूनम फायदा करती है। मल के लक्षणों में रोगी को आने वाला मल जो हरे रंग का पतला बदबूदार खून के साथ आता है, बिना इच्छा के मल का आना जिसमें मल निकल जाता है और रोगी को भी ये पता नहीं होता। मल क्रिया के बाद रोगी को अपने शरीर में बहुत ज़्यादा थकान महसूस होना, रोगी को अपने मल द्वार बहुत ज़्यादा खुला हुआ सा महसूस होना, इस तरह के लक्षणों में शिकेली कार्टूनम लाभ करती है। बहन बेटियों के मासिक स्राव के समय दर्द के साथ साथ बहुत ज़्यादा ठंड लगना, दुबले पतले शरीर की महिलाओं को होने वाला हल्का रक्तस्राव, स्त्री को गर्भाशय में जलन के साथ स्राव होने वाला दर्द, प्रदर स्राव, योनि से पानी का आना, कत्थई रंग का बदबू के साथ आना, मासिक स्राव का अनियमित बहुत ज़्यादा मात्रा में गाढ़े रंग का आना, स्त्री को दूसरे मासिक स्राव तक लगातार पानी जैसा खून निकलते रहता है, गर्भवती स्त्री को तीसरे महीने के आसपास गर्भस्राव की आशंका रहती है। जिन बहन बेटियों को तीसरे महीने गर्भपात हो जाता है और फिर गर्भवती होती है तो उनको ये आशंका सताई रहती है कि इस बार भी ऐसा ना हो जाए, तो इस प्रवृत्ति को शिकेली कार्टूनम लेने से बंद हो जाती है। बच्चे को जन्म देते समय होने वाला दर्द, स्तनों में दूध का रुक जाना, रोगी स्त्री का पेट फूल जाना, सूती का स्राव काले रंग का और बदबू के साथ आना, स्त्री का पेशाब बंद हो जाना, बच्चे को जन्म देने के बाद होने वाला बुखार जिसे सूती का ज्वर जैसे लक्षणों में शिकेली कार्टूनम लाभ करती है। गर्मी से या रजाई की गर्मी से इसके पेशेंट का रोग बढ़ता है और आराम मिलता है। ठंडी हवा में रोग का स्थान खुला रखने से, रगड़ने से रोग कम होता है। इसकी तुलना शिकेली की तुलना अर्गोटिन और कोलचिकम, आर्सेनिक, ओरम, एग्रोस्टेमा एस्टिलेगो से की जा सकती है। देखिए, कुल मिलाकर के एक चीज़ हम बताते हैं, इसमें कुछ नहीं लिखा, मैं क्या करूं, कोई बात नहीं, मैं तो हूं अभी। तो
मेरा मतलब ये है कि सिकेली कार्टूनम का जो पेशेंट औरत हो या स्त्री हो, जलन एक इसका खास लक्षण है। वीडियो देने का जो मेरा मकसद है वो चीज़ तो इसमें लिखी नहीं इन्होंने, मैं क्या करूं, कोई बात नहीं। तो जलन का लक्षण खास है। तो जैसे पाँव जलते हैं, अधिकतर बिस्तर पे जाते ही पाँव जलते हैं बहन बेटियों के, कई आदमियों के जलते हैं, कई तरह के जतन करते हैं, मेहंदी लगाते हैं या और कुछ न कुछ उपाय करते हैं। कोई पानी में पाँव डुबोते हैं, कोई क्या करते हैं, कोई क्या करते हैं। तो जलन के अंदर वो लोग कोई सल्फर लेता है, कोई आर्सेनिक एल्ब लेता है, कोई फॉस्फोरस लेता है, कोई कार्बोवेट लेता है और कोई दवा लेता है, कोई दवा लेता है। जब उनसे जलन में फ़ायदा नहीं होता तो सिकेली कार्टूनम, और अगर स्त्री है रोगिणी जिसके पैरों में जलन रहती है तो उसको सबसे पहले सिकेली कार्टूनम का ही प्रयोग करना चाहिए। इसको 30 पोटेंसी के अंदर 3-3 बूंद आधे कप पानी में 15 दिन लेने से पैरों की जलन बहन बेटियों की सबकी ख़त्म हो जाएगी। और जिन आदमियों की जलन अच्छी से अच्छी दवाओं से ठीक नहीं हुई तो सिकेली कार्टूनम को एक बार उन लोगों को ट्राई करना चाहिए। ये इसकी जलन, सिकेली की जलन एक तरह से अलग ही प्रकार की होती है। रोगी को लेटता है, काम करता रहता है तो उसको इतनी फीलिंग नहीं होती, लेकिन जो ही बिस्तर के अंदर, जैसे मान लीजिए कि एसी चल रहा है तो ऊपर चादर ओढ़ लिया या कुछ कर लिया ठंडी से, लेकिन वो क्या करता है, उसके जो पाँव जलते हैं तो वो दोनों पैरों के ये यहाँ जॉइंट तक, पूरा पैर नहीं, सिर्फ एडी से 3 इंच ऊपर तक इन पैरों को बाहर निकाले रखती है। वो सोचती है कि शायद इससे आराम मिल जाए। तो ऐसे बहुत बहन बेटियों को इस तरह की पैरों में जलन की समस्या है। अच्छा, किन्हीं किन्हीं बहन बेटियों को पूरे नाखून से लेकर तलवा और तलवा एडी से लेकर के और घुटने से 4 इंच नीचे तक, यहाँ तक भी जलन होती है तो वो भी सिकेली कार्टूनम लें। अगर स्त्रियों को कोई तरह की जलन है पैरों में, हथेलियों में कहीं, तो सबसे पहले सिकेली कार्टूनम को आजमाना चाहिए। इसके कुछ और लक्षण हैं, अगर वो भी अगर मैचिंग कर जाएं तो बल्ले बल्ले है, नहीं करे तो भी इसको आजमाना चाहिए। और वैसे घरेलू तौर पे मेहंदी लगाना और लगाना, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं। बाहरी प्रयोग से लाभ मिलता है और नींद आती है, मैं इस बात से मानता हूँ। अपने आयुर्वेद के अंदर बाहरी प्रयोगों को बहुत महत्व दिया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा के अंदर मिट्टी की पट्टी है जो लेप करके और दोनों पैरों के ऊपर बांध देते हैं तो उससे भी बड़ी राहत मिलती है और नींद आ जाती है। तो अपने अपनी जगह सभी चिकित्सा पद्धतियां अपना स्थान रखती है और सभी बेहतर है, चाहे वो यूनानी हो, चाहे वो एलोपैथिक हो, चाहे कोई हो। एलोपैथिक के अंदर भी जलन के लिए दवा है, लेकिन एलोपैथिक में जाने के बाद में, अब मैं क्या बताऊं, मेरे मुंह से नहीं कह सकता, आपको 2-4 जांचों से गुजरना पड़ेगा और डायरेक्ट आप आयुर्वेद या होम्योपैथिक में अगर आप आ जाएंगे तो आपको कोई जांच कराने की ज़रूरत नहीं। योग्य चिकित्सक जो होम्योपैथिक का है
और इसकी जलन में यूं भी लगता है कि जैसे करंट शॉक मार दिया। इस तरह की एक अलग ही प्रकार की जलन होती है जिसको मैं अपने मुंह से बयान नहीं कर सकता और मैं बोल करके आपको नहीं समझा सकता और दिखा नहीं सकता, लेकिन जलन होती है पैरों में, पैर के तलुओं में, हथेली में, जंघा में, जहाँ भी। तो एक बार शिकेली कार्टूनम इसका 200 पोटेंसी में इस्तेमाल ना करें, ना करें, ना करें। 30 पोटेंसी दिन में 3 बार ले सकते हैं, 4 बार ले सकते हैं, इससे अधिक नहीं। 10 दिन लें, 15 दिन लें, नो साइड इफेक्ट। क्योंकि आप साइड इफेक्ट होम्योपैथिक दवा के अंदर, मेरी बात को ध्यान से सुनो, साइड इफेक्ट जब होंगे आप बेवजह दवाई लेंगे तो साइड इफेक्ट का सामना करना पड़ सकता है, वो भी कोई कोई दवा के अंदर। कई लोगों की आदत होती है कि वो एक छोटी मोटी किताब खरीद लेते हैं होम्योपैथी की सरल चिकित्सा या और, क्योंकि बाजार भरा पड़ा है, लिखने वालों की कमी नहीं, तो बस वो एक किताब क्या खरीद लेते हैं। वो अपने आप को, जैसे एक चूहे को हल्दी का गांठिया अगर दुकान में मिल जाए तो वो अपने आप को पंसारी का बाप ही समझने लग जाता है। तो इसी तरह ये जो इस तरह के आधे अधूरे ज्ञान वाले जो एक किताब से काम चलाते हैं और दवाई चाहे जैसी टिका देते हैं, तो कभी कभी तकलीफ हो जाती है। हालांकि मैं जानता हूं कि होम्योपैथिक दवा आंख बंद करके अगर कोई भी दवा का अगर किसी ने दे दिया तो मृत्यु तो नहीं होती, लेकिन यातना ऐसी होती है जो मृत्यु के समान ही होती है। इसलिए जो रुचि रखनी चाहिए, मैं इसके पक्ष में हूँ। खांसी जुखाम, खांसी का तो इलाज करना ही नहीं चाहिए नौसिखिया होम्योपैथी को। होम्योपैथी के अंदर सबसे टिपिकल इलाज खांसी का है। हर एक दवा के अंदर आपको खांसी के लक्षण मिलेंगे। दवा तो एक ही देनी है, कौन सी दोगे? खांसी रात को आती है, दोपहर को आती है, बैठने के बाद आती है, लेटने के बाद आती है, गर्दन को यूं करने के बाद आती है, यूं करने के बाद आती है। इतने लक्षण हैं खांसी के, और हर दवा के अंदर खांसी के लक्षण मिलेंगे। कौन सी दवा देंगे? बड़ी जटिलता है। अगर कोई होम्योपैथिक में खांसी का इलाज एक ही दवा से एक ही बार में कर दे तो मैं उसे महान समझूंगा, है ना। तो खांसी के अंदर होम्योपैथिक डॉक्टर को बड़ा सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि कहने को तो ये खांसी होती है, लेकिन खांसी ब्राइनिया की है, सूखी है। खांसी दर्द दर्द करती है, एंटीम की है। खांसी में उल्टी साथ आती है तो एंटीम क्रूड की है। खांसी के अंदर जरा सा खून का कतरा दिखता है, फॉस्फोरस की है। अरे जो दवाई देखो उसी में खांसी के लक्षण। और एक चीज़ का ये ध्यान रखना है कि रोगी की खांसी अगर पुरानी हो गई और एलोपैथिक से और आयुर्वेदिक से इलाज करा के थक गया और महीना 2 महीना हो गया और उसका एक्सरा, उसका ESR, उसकी और जो ब्लड की जो टेस्टिंग है वो अगर सब नॉर्मल आती है और वो ऐसा रोगी अगर होम्योपैथिक डॉक्टर के पास जाता है तो उसको पहले खांसी की दवा न दे करके उसको बेसिलिनम, ये नोसोड है, 1000 की एक खुराक देनी चाहिए।
और उसको कहना चाहिए तू 5-7 दिन बाद मेरे पास आना। 5-7 दिन बाद में रोगी आपको जो तब्दील हुई है उसके बॉडी के अंदर, खांसी में परिवर्तन हुआ है, कम हुआ है, कफ में कमी आई है या खांसने में कमी आई है या जो भी उसको कुछ फीलिंग हुआ, वो जो आपको बताए, तब उसके लक्षण के हिसाब से ब्रायोनिया या अस्पंजिया या हिपरसल्प या ब्लाटा या जो भी 50 हजारों दवाइयाँ खांसी की है या जस्टिशिया, है ना, तो तब दवाई लक्षण के अनुसार देनी चाहिए, तब खांसी ठीक होगी। एक खांसी होती है, उसको क्या बताएं, आप हंसना नहीं, मशीन गन से जैसे निकलते हैं ना कारतूस, उस आवाज़ की भी खांसी औरतों में होती है, आदमियों में होती है, अधिकतर औरतों में होती है। खटखट 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 जैसे मशीन गन चल रही हो। तो इतनी तरह की खांसी होती है, बाप रे बाप। हम तो एक बात कहते हैं कि कोई भी रोगी हमारे पास आ जाए, जटिल से जटिल होम्योपैथिक में, बाकी खांसी वाला नहीं आए। दोस्तों, वीडियो बड़ा बन गया, आपको सब्सक्राइब करना है। और अभी मैं बहन बेटियों के जो काम आने वाली जो दवाइयाँ हैं उसके ऊपर होम्योपैथिक के अंदर दवाइयाँ दे रहा हूँ। मैं कल और दूंगा, परसों और दूंगा। खास जो दवाइयाँ हैं वो मैं सब दूंगा, और दवाइयाँ बताने के बाद पूरी तरह उनका संतुलन बनाना, समझाना और करना, मैं इसके अंदर अपना समय आपको देता हूँ, जबकि और कोई भी डॉक्टर आपको इसके अंदर समय नहीं देते। वो जैसा होता है बोल करके और वीडियो बंद कर देते हैं, ताकि आप उनके पीछे फिरते फिरें। क्योंकि अब मान लो ये शिकेली है तो इसका लक्षण जलन का है, तो वो डॉक्टर आपको बता देंगे कि शिकेली कार्टून में तलवे जलते हैं। लेकिन मैंने कितनी चीज़ आपको बताई है कि किस तरह की जलन होती है और किस में होती है, शिकेली को कितने दिन लेनी है, कितने दिन नहीं लेनी है। अरे जो वो लोग परामर्श शुल्क लेते हैं, हम भी ले लें, कोई पाप की बात नहीं है, मेहनत है ये। वैद्य डॉक्टर कोई खड्डा खोदने तो जाएगा नहीं ना मजदूरी करने, उसको भी तो उसकी मेहनत का मेहनताना मिलना चाहिए ना। लेकिन हमारी कोशिश एक रहती है कि हम इतना डिटेल से लोगों को समझा देते हैं कि उन्हें परामर्श लेने की ज़रूरत ही नहीं, इतना हम समझा देते हैं। थैंक्स।